नमस्कार, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं चौरी चौरा विधानसभा में। हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया, रिजल्ट भी घोषित हो गया और जिस तरीके का उत्साह और उल्लास हम लोगों ने देखा है वह देखने लायक भी था। लेकिन अगर चौरी चौरा विधानसभा की बात करते हैं तो क्रांतिकारियों की धरती रही है। कई क्रांतिकारियों ने जन्म भी लिया और यहाँ का नाम भी रोशन किया। राजनीति परिदृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी यहाँ पे ऐसे गद्दावर नेता भी पैदा हुए और जिन्होंने देश ही नहीं विदेश में भी ख्याति स्थापित की। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जब एक संगठन का कार्यकर्ता पदाधिकारी रहता है, वरिष्ठ भी रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मतभेद भी होते हैं, पार्टी के द्वारा हटाया भी जाता है। लेकिन जो राजनीति है और लोगों के प्रति जो उनका समर्पण है वह भी देखने लायक है, काबिल तारीफ है। मैं बात कर रहा हूँ अजय कुमार सिंह टप्पू साहब की। भारतीय जनता पार्टी में गद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। कहा भी गया कि योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं। हालांकि उनसे जानेंगे कि क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ती है और फिर निर्दलीय जो है चुनाव लड़ना पड़ता है। टप्पू साहब, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका प्रभासाची पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रश्न यही से शुरुआत करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक उभरता हुआ चेहरा आप थे। अगर वर्तमान विधायक की बात करते, निवर्तमान विधायक की बात करते, डॉक्टर संगीता यादव जो कि अब भारतीय राष्ट्रीय मंत्री हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में, उनके प्रति जो आक्रोश था, चूँकि मैंने चुनावी कवरेज भी चौरी चौरा में काफ़ी दिनों तक किया था, हर पार्टी में भी मैं गया था, लगभग हर प्रत्याशियों से मिलने का भी मैंने प्रयास किया था। लेकिन जो आपके चेहरे की बात आ रही थी, जो आपके नाम की बात हो रही थी, वह सुनने लायक था, देखने लायक था। मेरा सौभाग्य आज मिला है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। आखिर क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ता है और निर्दलीय जो है टप्पू टेम्पू की सवारी कर लेते हैं? अब देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय था। पिछली बार भी संगीता यादव जी को उन्होंने भेजा और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिल के लग के उनको चुनाव जिताया और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कभी सुध नहीं ली, यहाँ के लोगों के लिए कभी सुध नहीं लिया, कभी कुछ ऐसा रचनात्मक कार्य करने का प्रयास भी नहीं किया कि यहाँ के लोग उनको याद रखें। उनसे लोग त्रस्त हो चुके थे। और आप देख लीजिए, सरदार नगर में इतनी बड़ी शुगर मिल थी, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल, शराब फैक्ट्री थी यहाँ पे इतना बढ़िया स्टेडियम बना हुआ है, स्पोर्ट्स का हब हुआ करता था सरदार नगर। बंधों की हालत आप देख लीजिए, कछार क्षेत्र में बाढ़ से हर साल ये त्रस्त रहता है, डरे रहते हैं लोग। किसी भी क्षेत्र में हमारा इतना योग्य मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने कोई भी काम करने का प्रयास नहीं किया कि हम यहाँ के लोगों के लिए, हम विधायक बने हैं तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि यहाँ के लोगों के सुख दुख में भागीदार बने और यहाँ के लोगों को जो तकलीफ़ है उससे निजात दिलाएं। ये आक्रोश था लोगों के मन में। आप ये देखिए, आप किसी से भी पूछते उस चुनावी दौरान में, जब तक टिकट नहीं फाइनल हुआ था, हमको लगता है कि 100 में 100 लोग संगीता के विरोध में थे। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और मुझे उम्मीद थी कि पार्टी द्वारा टिकट दिया जाएगा, लेकिन किसी कारणवश ये सीट चली गई श्रवण निषाद के खाते में। फिर ये भी बाहरी का इनके ऊपर भी ठप्पा, ये भी आए हैं और ये तमाम लोक लुभावन वादे कि हम शराब फैक्ट्री चलाएंगे और शुगर मिल चलवाएंगे, बंधों की बोल्डर पिचिंग कराएंगे और जो भी मूलभूत समस्याएं यहाँ के लोगों की, यहाँ के ग्रामीणों की, यहाँ के कार्यकर्ताओं का, उसका निस्तारण कराएंगे। अब देखिए ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। लेकिन हमको लगता है फिर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, अगर ये लोग जरा भी सक्रिय रहेंगे तो हम चौरी चौरा को इन सब समस्याओं से निजात दिला सकेंगे। अब चलिए, वो चुनाव जीत चुके हैं तो उनको बहुत बहुत बधाई है, लेकिन उनके लिए चुनौती भी है कि ये सब कार्यों को वो संपादित कराएं और हमारे मुख्यमंत्री जी से मिल के जो भी यहाँ की मूलभूत समस्याएं उसका निदान कराएं। और मुख्यमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूँ इतनी बड़ी जीत के लिए। और निश्चित तौर पे इस जीत में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा और कमल का फूल, ये उनके जीत का कारण रहा। वरना चुनाव हम लोग जीते हुए थे। वो अपने चुनाव निशान पे इस नाते नहीं लड़े कि यहाँ की जनता केवल फूल देख रही थी, इनको नहीं देख रही थी। अब फूल देख के ही वोट दिया है, क्योंकि पहली तारीख तक तो हम लोग चुनाव जीते थे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन लोगों को लगा कहीं ऐसा ना हो कि हमको टिकट वोट दें और फूल को भी कुछ लोग वोट दे रहे थे, इस चक्कर में दूसरी पार्टी ना जीत जाए। इस डर के नाते वोटों का बिखराव हुआ और श्रवण निषाद जीत की तरफ चले गए। यानी अभी मान रहे हैं कि MY फैक्टर जो था वो चरम पे था और जिसका फ़ायदा श्रवण निषाद को हुआ। हालांकि उनके ऊपर आरोप, जिस तरह से आपने कहा भी कि बाहरी होने का आरोप लग रहा था, लेकिन उससे बेहतर वो करके दिखा दिए। क्योंकि मैं वोट परसेंटेज की भी बात, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो किया है हम मोदी और योगी फैक्टर ने काम किया
और ये जो राशन वितरण का कार्य सरकार द्वारा कराया गया था और योगी जी का सुशासन था जिसको लोगों ने पसंद किया, निश्चित तौर पे ये उसकी जीत है, कहीं से श्रवण निषाद की जीत नहीं है। लोग उनको जानते भी नहीं हैं और हमको नहीं लगता है कि वो फिर क्षेत्र में दिखाई देंगे। वही गलती फिर ये भी करेंगे जो संगीता यादव जी ने किया था और इस क्षेत्र का कहीं उद्धार नहीं करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि वो उद्धार करें जिससे लोगों को मूलभूत समस्याओं से निजात मिले। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की समस्या, रोजगार की समस्या, इसके लिए कुछ करें क्योंकि हमको लगता है कि उनको मंत्रिमंडल में भी उनके पिताजी श्री संजय निषाद जी को जगह मिलेगी, तो मिले उसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। बधाई उनको है, बहुत बहुत स्वागत है उनका। चौरी चौरा की जनता स्वागत कर ही दी है, तो आए वो कुछ करके दिखाएं, हम लोग बस यही उनसे अपेक्षा करते हैं। चूँकि आप निर्दलीय लड़े थे तो चूँकि मैं वोट परसेंटेज की भी बात अगर कर दूँ तो अगर आपका देखा जाए तो 29,728 वोट आपके मत में आता है। समाजवादी पार्टी के कैप्टन साहब भी आए थे, उनके ऊपर भी काफ़ी आरोप लगा कि वो भी बाहरी हैं लेकिन उन्होंने अपना जो है बढ़िया प्रदर्शन किया, तो 50,875 वोट पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि श्रवण निषाद जो हैं बाहरी थे, उनको दंश भी झेलना पड़ा, लेकिन MY फैक्टर जो है वो काम कर गया और लगभग 92,306 वोट लेके वो यहाँ से विजयी होते हैं। तो जनता में आखिर इस तरीके का भी जो आक्रोश था, लेकिन जो परसेंटेज की बात करते हैं आप तीसरे स्थान पर रहे, हालांकि मुझे उम्मीद थी कि स्थान जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, कुछ बढ़ भी सकता था। निश्चित तौर पर बढ़ना चाहिए था, हम लोग की उम्मीद थी और कह तो रहे हैं कि पहली तारीख तक हम लोग चुनाव जीते हुए थे, लेकिन इस डर से कि कहीं वो दूसरी पार्टी न जीत जाए, लोग मतों का बिखरा हुआ वो चला गया इनकी पार्टी की तरफ। इन लोग देखिए अपनी न पर्सनालिटी पे एक वोट पाए हैं न किसी चीज़ पे पाए, ये केवल जाति और पार्टी के नाम पे वोट पाए, व्यक्तित्व के नाम पे इनको एक वोट नहीं मिला है, केवल मोदी योगी के नाम फैक्टर पे और उनको अखिलेश यादव और अपने जात के फैक्टर पे वोट मिला है। हम लोग 0 से चले थे 30,000 तक पहुँचे हैं, यानी हमारी बढ़ोतरी 30,000 गुना है और निश्चित तौर पे इसको हमको दुगना और तिगुना करना है जो हमको चुनाव जीतने के लिए। और हम लोग 5 साल फिर अनवरत, आप देख ही रहे हम लोग कार्यालय पे ही बैठे हुए हैं और चूंकि हमारा गांव है, घर है, स्थायी हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो हम लोग इसको छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। हमको जनता के बीच में सदैव बने रहना है, हम लोग बने रहेंगे और ये लोग काम करते हैं तो इनके काम पे हमको लगता है अगली बार जनता इनको चुनेगी, न कि केवल पार्टी और जाति पे चुनेगी। क्योंकि अगर इस 5 वर्षों में इन्होंने ये सब करके नहीं दिखाया तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य चौरी चौरा के लिए कुछ नहीं होगा। आगे की क्या रणनीति होगी? 2022 देख लिया, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी तो हालांकि बड़े मंचों पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से 17 जीत हासिल हुई थी तो 19 जीते थे, 22 जीते हैं तो 24 भी जीतेंगे, आपके क्या विचार? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी विजय होगी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी है और हम लोग भी राष्ट्रीय विचारधारा से ही जुड़े लोग हैं। हमारे पूर्वज 200 साल पहले फांसी के फंदे को चूमे थे इस धरती के लिए, इस राष्ट्र के लिए, तो और उन्हीं से प्रेरणा लेके हमारे बड़े भाई स्वर्गीय विनय कुमार सिंह बिन्नू भी 40 वर्ष तक इस क्षेत्र की सेवा करते रहे और उन लोगों उनके न रहने के बाद मैंने ये बीड़ा उठाया और मेरे न रहने के बाद मेरे बच्चे ये बीड़ा उठाएंगे। तो हम लोग तो अनवरत यहाँ के लिए कुछ न कुछ करते ही रहना है और बेहतर ही करना है, यहाँ के बेहतरी के लिए ही करना है। चुनाव जीतना हारना अपनी जगह है, चुनाव हमारा मुख्य मुद्दा कभी था भी नहीं। चूँकि प्रशासनिक काम नहीं हो पाते हैं, अगर आप पद पे नहीं हैं, इस नाते विधायक बनना जरूरी है। हमारे पूर्वज जब फांसी पे चढ़े थे तो ये सोच के नहीं चढ़े थे कि उनके नाती पोते विधायक होंगे, सांसद होंगे, क्योंकि तब लोकतंत्र था नहीं, राजशाही थी और उस समय सेवा करने के लिए किसी तरह के इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन लोकतंत्र में बिना पद के आप लोगों की प्रशासनिक मदद नहीं कर सकते हैं, आप सामाजिक सेवा कर सकते हैं और हम लोग हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। तो आगे की क्या रणनीति होगी? आने वाले समय में किस तरीके से हम आपको देख पा रहे हैं? क्या विधायक के लिए फिर आप अपना प्रत्याशीपन दिखाएंगे या लोकसभा के लिए भी तैयारी? निश्चित तौर पर हम लोग के प्रयास तो अनवरत चलते ही रहेंगे और हम निश्चित तौर पर प्रत्याशिता अपनी फिर हम साबित करेंगे कि हम यहाँ के प्रत्याशी बने, पार्टी हमको चुने, हमको लड़ाया जाए और नहीं भी चुनती है तो हम तो दावेदार है ही। हमने तो लड़के साबित किया कि हम 30,000 तक पहुंच चुके हैं, हमको केवल अब इसको तिगुना करना है। 30,000 गुना हम बढ़ गए तो 3 गुना करने में हमको कितना समय लगेगा और हम 5 साल लगातार बने भी रहेंगे। ऐसा भी नहीं कि हम जगह छोड़ के कहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा गाँव है, घर, हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, तो हम तो यहाँ से जा भी नहीं सकते, चाह के भी नहीं जा सकते हैं। तो इस नाते हमारी रणनीति तो ये रहेगी कि अगर हम लोग का दबाव भी रहेगा, ये लोग नहीं ठीक से काम करेंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करने को तैयार रहेंगे, क्योंकि हमको यहाँ का विकास चाहिए, चौरी चौरा के लोगों का उद्धार करना है। ये
पार्टी की प्राथमिकताओं में होना चाहिए। केवल राशन देने से उनको काम नहीं चलेगा। यहाँ की जो रोजगार लोगों को दें, यहाँ के युवकों को, नौजवानों को दिल्ली, बम्बई, पंजाब न जाना पड़े कमाने, यहीं रह के वो रोजगार के माध्यम से कमाई करें। और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें तो यहाँ ऑलरेडी हैं, केवल इसको सही ढंग से, सुचारू ढंग से चालू करने की ज़रूरत है। सरकार इस पर ध्यान दे। इसी नाते जनप्रतिनिधि बनना आवश्यक होता है, और जनप्रतिनिधि बनने के बाद भी ये लोग अगर ध्यान नहीं देते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। हमसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए प्रभा साक्षी। बाकी देश दुनिया की हर खबरों के लिए अपडेट रहिए प्रभा साक्षी के साथ। चौरी चौरा से प्रणव तिवारी, प्रभा साक्षी, न्यूज़ नेटवर्क। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।